दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों कई दिनों से आप लोगों के कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप कोई एडवांस लेवल की स्टोरी लेके आइए और थोड़ा सा लेवल को बढ़ाइए। और उसके अलावा कुछ कमेंट्स ऐसे थे जहाँ उन्होंने बताया कि सर आप थोड़ी लंबी स्टोरी लाइए, लॉन्ग स्टोरी। तो दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये एक लॉन्ग स्टोरी है। उसके अलावा ये जो स्टोरी है थोड़ी एडवांस लेवल की स्टोरी है, क्योंकि इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है एक एक चीज़ को अच्छे से आप समझ पाएंगे और साथ में सीख भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द बुलॉक एंड द लॉइन। दोस्तों बुलॉक का मतलब होता है बैल, बैल और शेर। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और जैसा मैंने आपको बताया इस स्टोरी में आपको बहुत सारे नए वर्ड देखने को मिलेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once upon a time, a village merchant named Vardmanak was going to Mathura town on his bullock cart। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है वॉज गो, ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है। जब पास्ट कॉन्टीन्यूस में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। अ विलेज मर्चेंट नेम्ड वर्धमानका। दोस्तों नेम्ड का मतलब था नामक, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। अ विलेज मर्चेंट मतलब एक गांव का व्यापारी, नेम्ड वर्धमानक, वर्धमानक नाम का, वॉज गोइंग टू मथुरा टाउन, वो मथुरा शहर जा रहा था, ऑन हिज बुलॉक कार्ट, अपनी बैलगाड़ी पर। टू बुलॉक्स संजीवक एंड नंदक वर पुलिंग द बुलॉक कार्ट। क्या मतलब हुआ? टू बुलॉक्स मतलब जो दो बैल थे, संजीवक और नंदक वर पुलिंग द बुलॉक कार्ट, वो उस बैलगाड़ी को खींच रहे थे। चलिए आगे देखिए। While the merchant's cart was moving along the bank of the river Yamuna, Sanjeevak all of a sudden stepped into a swampy spot। क्या मतलब हुआ दोस्तों? swampy spot का मतलब होता है दलदली क्षेत्र। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। swampy spot मतलब दलदली क्षेत्र। वाइल का मतलब दौरान, मतलब वाइल द मर्चेंट्स कार्ट मतलब जब वो जो उस व्यापारी का जो गाड़ी थी वॉज मूविंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, जब वो यमुना नदी के किनारे पर चल रही थी। संजीवक, जो संजीवक था, ऑल ऑफ ए सडन अचानक से, स्टैब्ड इनटू अ स्वैम्पी स्पॉट, अचानक से उसका पैर पड़ गया। कहाँ पड़ गया? इनटू अ स्वैम्पी स्पॉट, एक दलदली क्षेत्र में। ही ट्राइड टू कम आउट ऑफ द स्वैम्प। क्या मतलब हुआ? ही ट्राइड टू कम आउट ऑफ द स्वैम्प, उसने दलदल से बाहर निकलने की कोशिश की, बट कुड नॉट सक्सीड। दोस्तों इस वाक्य में कुड का प्रयोग किया गया है। कुड का प्रयोग वाक्य में जब किया जाता है जब हम पास्ट में सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द देखते हैं तो वहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाता है। और सक्सीड मतलब सफल होना। बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। द मर्चेंट टू ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू पुल आउट संजीवक फ्रॉम द स्वैम्प। क्या मतलब हुआ? जो मर्चेंट था, और टू मतलब भी जो मर्चेंट था, उस मतलब जो व्यापारी था, उसने भी ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, उसने अपनी पूरी कोशिश की टू पुल आउट संजीवक, संजीवक को खींचने की, फ्रॉम द स्वैम्प दलदल से, बट टू नो अवेल, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। अल्टीमेटली ही हैड टू लीव संजीवक। अल्टीमेटली का मतलब होता है अंततः, अंततः ही हैड टू लीव संजीवक, उसे संजीवक को छोड़ना पड़ा देयर वहाँ, एंड प्रोसीड ऑन विद हिज ऑनवर्ड जर्नी, और उसे अपनी आगे की जो यात्रा थी, जर्नी थी, उस पर उसे निकलना पड़ा। चलिए आगे देखिए। संजीवक थॉट सैडली, हाउ आई हैव सर्व्ड माई मास्टर सो लॉयली थ्रू आउट माई लाइफ, एंड हाउ माई मास्टर हैज़ रीपेड माई लॉयल्टी। क्या मतलब हुआ? संजीवक थॉट सैडली, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जो संजीवक था उसने बड़ी उदासी से सोचा,
हाउ आई हैव सर्व्ड माई मास्टर। दोस्तों इस वाक्य में हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। सर्व का मतलब सेवा करना, और जब किसी वाक्य में हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इस तरह का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो जो संजीवक था उसने बड़ी उदासी से सोचा कि हाउ आई हैव सर्व्ड माई मास्टर सो लॉयली, कि मैंने अपनी मालिक की सेवा कितनी ईमानदारी से, लॉयल्टी से मतलब कि ईमानदारी से की है, लॉयली वफादारी से की है, थ्रू आउट माई लाइफ मतलब पूरे जीवन। एंड हाउ माई मास्टर हैज़ रीपेड माई लॉयल्टी, रीपे मतलब चुकाना, और किस तरह से जो मेरा मालिक है उसने मेरी वफादारी का कर्ज चुकाया है, मेरी वफादारी को चुकाया है। नाउ अब संजीवक वॉज लेफ्ट टू हिज फेट, अब जो संजीवक था वो छूट गया, वॉज लेफ्ट टू हिज फेट, और दोस्तों फेट का मतलब होता है भाग्य। नाउ संजीवक वॉज लेफ्ट टू हिज फेट, अब जो संजीवक था वो अपने भाग्य पर था, अपने भाग्य पर छूट गया। द ओनली ऑल्टरनेटिव ही हैड, और उसके पास जो सिर्फ एक इकलौता विकल्प था, आइदर रिज़ाइन टू फेट, या वो मतलब कि अपने भाग्य को चुने, अपने भाग्य के हवाले अब अपने आप को कर दे, एंड डाई इन द स्वैम्प, और दलदल में मर जाए, और फाइट या फिर वो लड़ाई करे टिल द एंड, आखिर तक। संजीवक गैदर्ड अप करेज, गैदर का मतलब इकट्ठा करना, और ये सेकंड फॉर्म है। संजीवक गैदर्ड अप करेज, जो संजीवक था उसने हिम्मत जुटाई। ही बिगेन अप्लाइंग हिज इनॉर्मस मसल पावर, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। ही बिगेन अप्लाइंग, और वो लगाने लगा हिज इनॉर्मस मसल पावर, जो उसकी बहुत ज़्यादा, जो उसकी इनॉर्मस मतलब जो उसकी अति तीव्र जो मसल पावर थी, जो उसकी भुजाओं की शक्ति थी, वो उसने लगाने लगा। देयर इज़ ए सेइंग, और एक कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves, क्या मतलब वो देयर इज ए सेइंग मतलब कि कहावत है कि ईश्वर उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। एट लास्ट, आखिर में, आफ्टर ग्रेट एफर्ट मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास के बाद, ही मैनेज टू रिगल हिज वे आउट ऑफ द स्वैम्प मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास के बाद वो सफल हो पाया उस स्वयं से, दलदल से बाहर निकल आने में। चलिए आगे देखिए। नाउ एज ही हैड नो वेयर टू गो, अब जैसा कि उसके पास कोई भी जगह नहीं थी जाने के लिए, एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू रिटर्न टू हिज मास्टर्स हाउस, और वह नहीं जाना चाहता था, वो नहीं वापस जाना चाहता था, अपने मालिक के घर वापस नहीं जाना चाहता था। ही स्टार्टेड मूविंग अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर, और तो वो क्या करने लगा, स्टार्टेड मूविंग मतलब चलने लगा अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर, जो नदी का जो किनारा था उसके वो एक तरफ चलने लगा, अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर चलने लगा। ही एट ग्रीन ग्रास, उसने हरी घास खाई, इन द नियर बाई फॉरेस्ट, नज़दीकी जंगल में, एंड ड्रैंक फ्रेश वाटर, और उसने ताज़ा पानी पिया, फ्रॉम द रिवर, नदी से। सून जल्दी ही बिकेम हेल्दी, वह स्वस्थ हो गया, एंड स्टाउट और मजबूत हो गया। ही स्टार्टेड बेलोइंग लाइक अ लॉयन, और वो एक तरह से चिल्लाने लगा, बेलोइंग करने लगा, लाइक ए लॉयन एक शेर की तरह। हिज थंडर लाइक बेलोइंग, और वो जो उसकी जो गरजने की जो आवाज़ थी, जो बिल्कुल गर्जना थी, कुड बी हर्ड माइल्स अवे, वो सुनी जा सकती थी, मतलब कई मीलों दूर जो उसकी गरजने की आवाज़ थी उसको सुना जा सकता था। चलिए आगे देखिए। वंस किंग लॉयन हुज नेम वॉज पिंगल का, जो एक बार जो राजा किंग लॉयन थे, शेर राजा था, हुज नेम वॉज पिंगल का, जिसका नाम पिंगल का था। केम टू द रिवर, वो नदी पर आया, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। सडनली ही हर्ड थंडर लाइक बेलोइंग, अचानक उसने एक थंडर लाइक एक गर्जना को उसने सुना। ही गॉट फ्राइटेंड मतलब वह घबरा गया, एंड रैन अवे इनटू हिज केव, और वो और वो अपनी गुफा में भाग गया। चलिए आगे देखिए। किंग लॉयन हैड टू जैकल्स नेम्ड धमनक एंड करतक, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है ऐसा वाक्य जहां हम ये दिखाते हैं कि किसी के पास पास्ट में कुछ था, वहाँ हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। किंग लॉयन हैड टू जैकल्स नेम धमनक एंड करतक, जो शेर राजा था उसके पास दो सियार थे, धनमक और करतक नाम के, एज हिज मिनिस्टर्स, अपने मंत्रियों के रूप में। When धनमक केम टू नो,
कम टू नो की सेकंड फॉर्म में केम टू नो मतलब पता चलना। व्हेन धनमक केम टू नो, जब धनमक को पता चला दैट की सम काइंड ऑफ ए फियर हैड ओवर पावर्ड हिज किंग। ओवर पावर का मतलब हावी हो जाना। तो इसका क्या मतलब है कि जब धनमक को पता चला कि जो किसी तरह का जो डर है वो उनके राजा पर हावी हो गया है, ही आस्क्ड हिम, उसने उनसे पूछा, योर मजेस्टी महाराज टेल मी, मुझे बताओ, हु इज़ द ही यू आर अफ्रेड ऑफ। उसने क्या कहा कि महाराज मुझे बताओ आपको किससे डर लगता है। आई विल ब्रिंग हिम टू यू, मैं उसे आपके पास लाऊंगा। चलिए आगे देखिए। द लॉयन बीइंग द किंग वॉज नॉट रेडी टू एडमिट द फैक्ट। और ये जो राजा था, बीइंग द किंग एक मतलब एक शेर, राजा जो लॉयन था शेर था, वो बीइंग द किंग एक राजा होने के नाते वॉज नॉट रेडी टू एडमिट द फैक्ट, वो इस तथ्य को मानने के लिए राज़ी नहीं था। बट आफ्टर ग्रेट हेजिटेशन, लेकिन बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट के बाद, ही टोल्ड धनमक द रियल कॉज ऑफ हिज फियर, उसने धनमक को बताया, क्या बताया, द रियल कॉज ऑफ हिज फियर, अपने जो डर का जो असली कारण था वो उसने, जो रियल कॉज था मतलब असली कारण था उसके डर का, उसके बारे में उसने दमनक को बताया। दमनक अश्योर्ड किंग, अश्योर्ड मतलब किसी को आश्वस्त करना। जो दमनक था उसने शेर राजा को आश्वस्त किया दैट की ही विल फाइंड आउट, कि वो पता लगाएगा द एक्चुअल सोर्स ऑफ द थंडरिंग साउंड। उसने क्या कहा कि वो पता लगाएगा एक्चुअल सोर्स मतलब कि वास्तविक क्या स्रोत है किस चीज़ का, ऑफ द थंडरिंग साउंड मतलब जो इसकी गरजने की जो आवाज़ है उसका क्या सोर्स है उसका वो पता लगाएगा। चलिए आगे देखिए। सोन दनमक ब्रॉट संजीवक टू द कोर्ट ऑफ हिज किंग, क्या मतलब हुआ, जल्दी ही जो दनमक था, और दोस्तों ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। सोन दनमक ब्रॉट संजीवक टू द कोर्ट ऑफ हिज किंग, मतलब जल्दी ही जो दनमक था वो संजीवक को अपने राजा की अदालत में मतलब दरबार में लाया। योर मजेस्टी महाराज दिस इज़ द एनिमल, ये जानवर है, हु हैज़ बीन मेकिंग द थंडरिंग साउंड मतलब जो इस तरह का गरजने वाली आवाज़ कर रहा था। ही सेज, ये कहता है, ये बोलता है दैट की लॉर्ड शिवा हैज़ सेंट हिम, कि जो भगवान शिव हैं हैज़ सेंट हिम, उन्होंने इसे भेजा है, टू रोम अबाउट इन योर किंगडम, इन आर किंगडम, हमारे राज्य में घूमने के लिए। किंग लॉयन वॉज वेरी प्लीज टू टॉक टू संजीवक, जो राजा शेर राजा था वॉज वेरी प्लीज, वो बहुत खुश हुआ टू टॉक टू संजीवक, संजीवक से बात करके। सून ही बिकेम फ्रेंडली विद हिम, और वो जल्दी ही उससे मतलब कि उससे उसकी दोस्ती हो गई, वो दोस्ताना हो गया उसके साथ। ही स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम चैटिंग विद संजीवक, और वो अधिकतर अपना समय व्यतीत बिताता संजीवक से बात करके। ग्रेजुअली धीरे धीरे किंग लॉयन बिकेम वेरी स्पिरिचुअल, जो राजा शेर राजा था वो बहुत बिकेम वेरी स्पिरिचुअल, बहुत आध्यात्मिक हो गया। ही स्टॉप्ड किलिंग हिज प्रेज, और उसने अपने शिकारों को मारना छोड़ दिया, बंद कर दिया। एंड इवन नेग्लेक्टेड हिज किंगडम, और यहाँ तक कि जो उसकी जो किंगडम थी, राज्य था उसको भी वो नेग्लेक्ट करने लगा, मतलब उसकी भी वो अनदेखी करने लगा। दिस वरीड दनमक एंड करतक, और ये जो बात थी उसने दनमक को और करतक को चिंतित कर दिया। एंड द अदर एनिमल्स ऑफ द जंगल, और जंगल के अन्य जानवरों को इस बात ने चिंतित कर दिया। चलिए आगे देखिए। दनमक थॉट ऑफ ए प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या मतलब हुआ, जो दनमक था उसने एक योजना के बारे में सोचा, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या को सुलझाने के लिए। वन डे, एक दिन, ही वेंट टू किंग लॉयन एंड सेड, एक दिन वो राजा शेर राजा के पास गया और उसने कहा, योर मजेस्टी महाराज संजीवक हैज़ एन ईविल आई ऑन योर किंगडम। उसने क्या कहा कि महाराज की संजीवक हैज़ एन ईविल आई ऑन योर किंगडम, की संजीवक की आपके राज्य पर बुरी नज़र है। ही वॉन्ट्स टू किल यू, वह आपको मारना चाहता है। एंड बिकम द किंग हिमसेल्फ, और वो अपने आप वो खुद राजा बनना चाहता है। एंड द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दनमक वेंट टू संजीवक, अगले दिन जो दनमक था वो संजीवक के पास गया। एंड टोल्ड हिम आ डिफरेंट स्टोरी, और उसने एक अलग कहानी बताई। किंग लॉयन हैज़ अ प्लान टू किल यू, उसने क्या कहा कि किंग लॉयन हैज़ ए प्लान टू किल यू, शेर राजा की योजना है टू किल यू, आपको मारने की। एंड डिस्ट्रीब्यूट योर फ्लैश,
और आपके मांस को डिस्ट्रीब्यूट करने की, बांटने की। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, फ्लैश मतलब मांस। तो क्या मतलब हुआ है उसने, मतलब वो अगले दिन जो था उस संजीवक के पास गया और उसे एक अलग कहानी बताई। क्या कहानी थी? किंग लॉयन हैज़ ए प्लान टू किल यू, मतलब शेर राजा का की योजना है आपको मारने की, एंड डिस्ट्रीब्यूट योर फ्लैश, और आपके मांस को बांटने की, टू ऑल अदर एनिमल्स, दूसरे अन्य जानवरों को, ऑफ द जंगल, जंगल के। बेटर यू किल किंग, अच्छा होगा कि आप राजा शेर राजा को मार दो। बेटर यू किल किंग लॉयन विद योर पॉइंटेड हॉर्न्स, अपने नुकीले सींगों से आप उसे मार दो। बिफोर ही किल्स यू, इससे पहले कि वह आपको मारे। चलिए आगे देखिए। संजीवक बिकेम वेरी एंग्री टू हियर दनमक्स वर्ड्स, जो संजीवक था वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। टू हियर दनमक्स वर्ड्स, दनमक की बातों को सुनकर। ही वेंट टू द कोर्ट ऑफ किंग लॉयन, मतलब वो शेर राजा के दरबार गया। एंड स्टार्टेड ब्लोइंग इन अ थंडरिंग टोन, और वो बहुत ही तेज़ शोर में मतलब कि चिल्लाने लगा, बोलने लगा। दिस एनॉयड किंग, और ये जो चीज़ थी उसने एनॉय मतलब परेशान कर दिया किंग राजा को, शेर राजा को। एनॉयड किंग लॉयन, शेर राजा को परेशान कर दिया, मतलब चिढ़ा दिया। एंड ही पाउंस्ड अपॉन संजीवक, और उसने संजीवक पर हमला कर दिया। विद अ थंडरिंग रॉर, एक मतलब गर्जने के स्वर में, दहाड़ के साथ उसने संजीवक पर हमला कर दिया। चलिए आगे देखिए। बोथ वर स्ट्रॉन्ग, दोनों ही बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। विद द रिजल्ट दे इंगेज देमसेल्व्स इन अ फियर्स फाइट, और ये जो इस चीज़ का जो परिणाम था वो एक फियर्स फाइट, मतलब भयंकर युद्ध के अंदर दोनों इंगेज हो गए, दोनों व्यस्त हो गए, उन्होंने अपने आप को व्यस्त कर लिया। संजीवक ट्राई टू किल किंग लॉयन, जो संजीवक था उसने कोशिश की टू किल किंग लॉयन, शेर राजा को मारने की। विद हिज पॉइंटेड हॉर्न्स, अपने नुकीले सींगों से। बट इन वेन, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, मतलब सब विफल हो गया। किंग लॉयन किल्ड संजीवक, जो शेर राजा था उसने संजीवक को मार दिया। विद हिज शार्प क्लॉज, अपने पैनों मतलब अपने शार्प मतलब कि तेज क्लोज पंजों से। एंड एट हिज फ्लैश, और उसके मांस को खा लिया। चलिए आगे देखिए। दो हालांकि किंग लॉयन किल्ड संजीवक, जो राजा लॉयन शेर राजा था, किल्ड संजीवक, उसने संजीवक को मार दिया। बट ही फेल्ट वेरी सैड, लेकिन उसने बहुत ही दुखी महसूस किया अबाउट इट, इस बात को लेकर। आफ्टर ऑल संजीवक वॉज वंस हिज फ्रेंड, मतलब वैसे भी जो संजीवक था एक समय पर उनका दोस्त था, उसका दोस्त था। बट सीन्स, लेकिन क्योंकि दनमक हैड कन्विंस्ड किंग लॉयन, लेकिन जो दनमक था उसने हैड कन्विंस्ड, वो राजा किंग लॉयन, उसने शेर राजा को कन्विंस कर लिया था, मतलब इस बात को उसने मना लिया था, इस बात शेर राजा को कि संजीवक वॉज ए ट्रेटर, कि जो संजीवक है वॉज ए ट्रेटर, वो एक गद्दार है। ही हैड टू एक्ट अपॉन हिज एडवाइस, और उसे उसकी एडवाइस पर, उसकी सलाह पर काम करना पड़ा। लेटर मतलब बाद में। ही मेड दनमक द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिज किंगडम, मतलब बाद में उसने दनमक को अपने राज्य का चीफ मिनिस्टर मतलब कि मुख्यमंत्री बना दिया। चलिए अब दोस्तों इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। इस कहानी का क्या मॉरल है? नेवर बी फ्रेंड आ नेचुरल एनिमी, क्या मतलब हुआ? बी फ्रेंड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दोस्ती करना, मित्रता करना। नेवर बी फ्रेंड मतलब कभी भी दोस्ती मत करो, मित्रता मत करो। आ नेचुरल एनिमी मतलब एक स्वाभाविक दुश्मन से कभी भी दोस्ती मत करो। तो दोस्तों ये आज की एक स्टोरी थी, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।